नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सबकी निगाहें 24 तारीख को दिल्ली में दोपहर 3 बजे होने वाली मीटिंग पर टिकी हुई है और सब सियासी जमातें उस पर निगाहें टिकाए हुए हैं। सिर्फ सियासी जमातें नहीं, यूटी जम्मू कश्मीर की आवाम की निगाहें भी उसी मीटिंग पर है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरी तरह से स्टैंड स्टिल हो गई थी, अब दोबारा से रिवाइव होने जा रही हैं। उसमें अपना अपना पार्टी का क्या नजरिया है उस बैठक में रखा जाएगा। केंद्र सरकार किस तरीके से इस नजरिए को देखती है ये भी देखा जाएगा कि क्या केंद्र सरकार पॉजिटिव है। न्योता दिया है तो केंद्र सरकार स्वाभाविक सी बात है सकारात्मक यानी पॉजिटिव अप्रोच लेकर के ही चल रही होगी। लेकिन क्या केंद्र सरकार 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति बहाल करने के लिए तैयार होगी? क्या ऐसा संभव है? कहीं ना कहीं एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी के जब 2 सांसद हुआ करते थे तब भी मैनिफेस्टो के ऊपर बिल्कुल टॉप में होता था कि अगर उनकी सरकार आई, पूर्ण बहुमत मिला तो 370 और 35 को हटाया जाएगा। अब ऐसा मौका आया है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर चर्चा होगी। ये सब जानते हैं, कश्मीरी सियासतदान भी जानते हैं और जम्मू के सियासतदान भी जानते हैं, लेकिन चर्चा किस पर होगी ये बड़ा मायने रखता है। आज गुपकार अलायंस की मीटिंग थी जिसमें तय हो गया कि सब जाएंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही सबकी रहनुमाई करेंगे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस सुझाव दिया कि अलग-अलग तरीके से केंद्र सरकार ने अलग अलग इन्विटेशन दिया है, लिहाजा अपनी अपनी पार्टी का नजरिया रखा जाए। प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने क्या कहा, पहले हम वो बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग रखी है 24 तारीख को 3 बजे दिल्ली में, और जम्मू कश्मीर के लीडरों को दावत दी है उसमें शिरकत के लिए। जहां तक पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, जिसके सरबराह हैं हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिसके नायब सरबराह है हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, और जो बाकी हमारे दोस्त हैं, हमने आज मीटिंग बुलाई जिसमें हमने चर्चा किया उस दावत पर, उस मीटिंग के बारे में, और डॉक्टर साहब आपको ब्रीफ कर लेंगे, बताएंगे कि मीटिंग में हमने क्या राय कायम की। अलायंस के प्रभारी या चीफ जिनको कहें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि हम जाकर के अपना पक्ष रखेंगे। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार कितना मानती है और कितना रिस्पांस जो है केंद्र सरकार का रहता है। आइए देखते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या कहना है। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। ये भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। दर्शकों, कुछ लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि गैर पंजीकृत पार्टियों को भी न्योता दिया गया है, लेकिन जो एफिलिएटेड पार्टीज हैं उनको नहीं बुलाया गया है। अगर हम बात करें पैंथर्स पार्टी की, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह ने अलग से प्रदर्शन किया। अलग प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हो रहा है, दोनों ही खित्तों को एक ही निगाह से देखना चाहिए। हालांकि आपको बताते चले प्रोफेसर भीम सिंह उनको न्योता दिया गया है। क्यों? वो पैंथर्स पार्टी के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि हर्षदेव चेयरमैन है, उनको नहीं बुलाया गया, लेकिन तलखी जरूर है।
की मीट में नजरअंदाज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जम्मू विरोधी भाजपा हाय 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 हाय। जम्मू को कश्मीर और नई दिल्ली की कॉलोनी बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू और हिस्सा दो, हिस्सा दो, हिस्सा दो। गुपकारी भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाहे वो मुलाजमत की बात हो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मसला हो, असेंबली सीट्स का मसला हो, एलोकेशन ऑफ फंड्स का मसला हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मसला हो, टूरिज्म प्रमोशन, पावर सेक्टर का मसला हो, हर जगह जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। और अब जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है ऑल पार्टीज की, उसमें भी जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। आपको दोनों खित्तों को एक नजर से देखना होगा, ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहते हैं। रोजगार में बराबरी चाहिए, असेंबली सीट्स में बराबरी चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बराबरी चाहिए। और इसकी शुरुआत जो है वो यहीं से होनी चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग में बराबरी दीजिए हमें। उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स जम्मू के बुलाइए जितने आपने कश्मीर से बुलाए हुए हैं। आज भी आप सेपरेटिस्ट को, अलगाववादियों को तरजीह दे रहे हैं और जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जम्मू से सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, पैंथर्स पार्टी। जम्मू कश्मीर में 3 ही पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट लेवल के ऊपर रिकॉग्निशन मिला है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और पैंथर पार्टी है। कश्मीर से आपने अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया है, जिसमें अपनी पार्टी है, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। वो किस आधार पे आपने उन लोगों को बुलाया हुआ है? उधर पैंथर्स पार्टी से इलायदा होने वाले बलवंत सिंह मनकोटिया, जो फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं, उधमपुर से चुने जा चुके हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन आजकल पैंथर्स पार्टी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने जम्मू में आकर के महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि जम्मू को अलग से राज्य बनाया जाना चाहिए। उनका तर्क यह है कि जब तक जम्मू को अलग राज्य नहीं बनाया जाएगा, जम्मू खित्ते के साथ जारी पक्षपात को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे वो रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, टूरिज्म सेक्टर की बात हो या बाकी दीगर बातें। जम्मू स्टेट बनानी है, कर कर जानी है, जम्मू स्टेट बनानी है, अली आवाज पुजानी है, जम्मू स्टेट कर कर गल पुजानी है, जम्मू स्टेट बनानी है, कर पुजानी है, जम्मू स्टेट बनानी है। जम्मू में प्रदर्शन किया है, तस्वीर यहाँ पे देखेंगे। बनानी है, जम्मू स्टेट बनानी है, इसको मांग बनानी है, जम्मू स्टेट बनानी। हमारे जम्मू संभाग के यहाँ पॉलिटिकल पार्टी या कोई विशेष धर्म के लोग नहीं, सभी धर्मों के और ऑल पार्टियों से लोग जो हैं दुखी होकर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जम्मू संभाग के साथ पिछले 70 वर्षों से जिस तरीके से नाइंसाफी हुई है, और यहाँ इकट्ठा होने का, यहाँ श्रद्धांजलि देके यहाँ आज मांग करने का मकसद है कि केंद्र में परसों जो ऑल पार्टी मीटिंग है, उस पार्टी की मीटिंग में जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। उसके बगैर हमारे नौजवानों को रोजगार में हिस्सा नहीं मिल सकता, हमारा पॉलिटिकल हिस्सेदारी हमें नहीं मिल सकती, हमारा डेवलपमेंट हिस्सेदारी हमें नहीं मिल सकती। इसलिए एकमात्र विकल्प है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। दर्शकों, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और सोमनाथ मल्होत्रा उसके स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आज उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं पिक एंड चूज हुआ है। उनका ये तर्क है कि जब आप रिकॉग्नाइज पार्टियों को ले रहे हैं, पंजीकृत पार्टियों को ले रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का पहला राइट बनता था। उन्होंने कहा कि बहुत सारी तादाद में पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनका पक्ष जो है बहुजन समाज पार्टी रखती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र सरकार ने उनकी नहीं सुनी। ये पूछना चाहते हैं कि इनका क्या आधार है। उनको दिल्ली में कश्मीर के बारे में कोई फैसला करने के लिए करती है, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। हम इसकी निंदा करते हैं। वो तो सारे इन्हीं की बात करेंगे, गरीब की बात कौन करेगा? गरीब के बारे में हमारे
चाहते हैं कि अगर दिल्ली में कोई फैसला होना है जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में, तो यहाँ 53% लोगों की जो नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, उसको न्योता नहीं दे करके हम इसकी निंदा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सोच ये जैसे वो कहते हैं कि दलितों के साथ ये इम्तियाज जो है ये ठीक नहीं। इसलिए बीजेपी के लोगों को, हमारे जो दलित भाई हैं, ओबीसी के भाई हैं, एसटी के भाई हैं, मुस्लिम्स हैं, या सिख बरादरी के लोग हैं, इन सबको इसके लिए सोचना है कि अगर ये आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आने वाले वक्त में जब भी कभी कोई मौका लगता है, इनको वो सबक सिखाना है कि इनको पता चले कि गरीब जो समाज के लोग हैं वो इनको एक अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं। दर्शकों, अब महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे। आज एक मर्तबा फिर पाक प्रेम महबूबा मुफ्ती के लिए जागा। उसकी वजह यह इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बंदी हैं या दूसरे बंदी हैं यूटी जम्मू कश्मीर में या मुल्क की दूसरे रियासत में, पहले उनको रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी इन लोगों को, कश्मीरी अवाम, जम्मू कश्मीर की अवाम को ये बता सकते हैं कि हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं रिहाई भी हो रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से बातचीत, संतुलित बातचीत करना भी जरूरी है, यानी भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार हो। उन्होंने कहा है कि तीसरे पक्ष की हिमाकत कभी नहीं होगी, कभी भी तीसरे पक्ष को बीच में नहीं लाया जाएगा। और जम्मू कश्मीर मामले को लेकर तो उन्होंने पाकिस्तान का बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया है। 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने भी कई जगहों पर जाकर के, इस्लामिक कंट्री में जाकर के, यूनाइटेड नेशन में जाकर के कहा था कि कश्मीर के मसले को लेकर के भारत के साथ इंटरवेन करने की जरूरत है। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती ने एक बार तो फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। खत्म नहीं होगी। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ, जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। दर्शकों, अभिजीत जसरोटिया जो पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे और आजकल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का पाक प्रेम बीच बीच में जागता है, लेकिन उनको ये भूल जाना चाहिए कि अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची है। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को बाय बाय किया जा चुका है। अब ये सियासत सिर्फ पन्नों में ही रह जाएगी। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो आज बयान दिया कि अभी भी वो पाकिस्तान की दखलंदाजी चाहती हैं, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। 5 अगस्त 2019 के बाद सब चीज़ें पूरी दुनिया में क्लियर हो गई, पर मुझे समझ नहीं आता क्यों महबूबा मुफ्ती जी को अभी तक ये एक बात क्लियर नहीं हुई कि यहाँ पर अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक अंग बन चुका है और पाकिस्तान जैसे कंट्री से कोई तवक्को रखना ये एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना सी बात रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान में अमन हो। तो ऐसे देश से अगर आप अमन की तवक्को रखती हैं, ऐसे देश से अगर आप किसी और चीज़ की तवक्को रखती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप आम कश्मीर के लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना रही हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी अब जानते हैं कि जब 5 अगस्त 2019 का वो ऐतिहासिक दिन आया था, उसके बाद इन सब देशों का, इन सब बातों का रेलेवेंसी कश्मीर से ख़त्म हो गया। और अभी भी अगर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बयान दे रही हैं, तो शायद ही आपकी सियासत इन सब चीज़ों पे चल पाए, क्योंकि कश्मीर के लोग बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि अब ये सब चीज़ें इतिहास हो चुकी हैं। पाकिस्तान जैसा देश जो कभी भी हिंदुस्तान में अमन नहीं चाहता, उस देश से अगर हम तवक्को रखें कि हमारे किसी मसले में आकर वो हमारी कोई मदद करेगा,
तो ये मुझे लगता है शेख चिल्ली के ख्वाबों जैसी बात होगी। आज इस समय जब मुझे लगता है एक सबसे बड़े एक दुनिया में जो स्टेट्समैन हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जब कश्मीर की सभी लीडरशिप को आमंत्रित किया है कि आए हम बैठते हैं, आए हम आपकी बात भी सुनते हैं, तो ये एक सुनहरी मौका है और ये सुनहरी मौका कश्मीर के लोगों के लिए है। लेकिन ऐसे मौके पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने से अगर आपको लगता है कि आपकी सियासत चमकेगी तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। दर्शकों, अगर हम विक्रम मल्होत्रा की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि ये प्रेरोगेटिव केंद्र सरकार का है कि वो किससे बातचीत करे, किस मुद्दे पर, किस मुल्क से बातचीत करे। ये महबूबा मुफ्ती सुझाव नहीं दे सकते। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इसका स्वागत किया है पहले भी, और कल हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें कि तमाम सीनियर लीडर मौजूद थे और उसमें मीटिंग का इस अपॉर्चुनिटी का स्वागत किया गया कि जो ये ऑल पार्टी मीट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई है। जहाँ तक PAGD का इसमें शमूलियत का सवाल है, उसका भी हम स्वागत करते हैं कि इन्होंने आज वही रास्ता आखिर में अपनाया जो अपनी पार्टी जिसके बारे में शुरू से बात कर रही थी कि हमें बात करनी है और हिंदुस्तान की क़यादत से ही बात करनी है। और हिंदुस्तान की क़यादत ने अगर आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को जम्मू कश्मीर पे चर्चा के लिए बुलाया है तो उसमें उसका हम स्वागत करते हैं और अल्ताफ़ बुखारी साहब उसमें शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर की तमाम जो मुद्दे हैं स्टेटहुड से लेके ज़मीन के लिए, जॉब्स के लिए, तमाम उन बातों पर चर्चा ज़रूर होगी। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती साहब के सवाल की बात है कि जो उन्होंने कहा है पाकिस्तान से बातचीत करनी ज़रूरी है या करनी चाहिए केंद्र सरकार को, देखिए पाकिस्तान से बात करना ना करना वो केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये मानना है कि हम हिंदुस्तान के चुनी हुई सरकार से मांगेंगे जो उन्होंने हमारा छीना है, जो हमारा स्टेटहुड उन्होंने लिया है, हम हिंदुस्तान की चुनी हुई सरकार से बात करेंगे। और अगर महबूबा मुफ्ती साहब वहाँ जा रही हैं, वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर को अपनी सजेशन दे सकती हैं, पर पाकिस्तान के साथ बात करना ना करना वो इंटायरली केंद्र सरकार का डिसीजन है। दर्शकों, रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनका भी ये मानना है कि ये प्रेरोगेटिव केंद्र सरकार का है। देखिए, अच्छी बात है कि गुपकार अलायंस के कुछ घटक दल जो है उन्होंने भी फैसला किया है कि वो प्रधानमंत्री जी की बुलाई हुई मीटिंग में जाएंगे 24 तारीख को। और हमारी भी शाम 5 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में फाइनल मीटिंग है। 3 दिन से हमारा केंद्र सरकार, केंद्र की जो नेतृत्व है उनके साथ हमारा मशवरा लगातार चल रहा है। और हमने जो मुद्दे जम्मू कश्मीर की जन भावनाएँ हैं कि जो बातें की गई थी कि 370 जब स्टेट को तोड़ने के बाद क्या लाभ होंगे, वो बातें हमने फीडबैक उनको दे दी है। जम्मू क्या चाहता है, कश्मीर क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, सब चीज़ का आंकलन करके जो जायज़ बात होगी। और ख़ास करके जो स्टेटहुड का फुल स्टेटहुड की मांग जो है, तो 6 अगस्त 2019 को ही कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने कहा था, वो फैसला जो है वो हमारा है। उसके लिए हम हमेशा लड़ते आए हैं सड़कों पर। वो तो बात होनी है, क्या एजेंडा उस पर बात होगी। बाकी यहाँ तक कहा गया है कि पाकिस्तान से बात हो, वो अलग बातें हैं। ये जम्मू कश्मीर का आंतरिक मामला है और इसमें भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों और लीडरशिप ने बात करनी चाहिए। जो भी मामले हैं, पाकिस्तान के साथ साजगार माहौल होने पे बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। हम उसके खिलाफ नहीं, हम इसके पक्षधर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से पाकिस्तान 5000 से भी ज़्यादा बार एक साल में फायर करता है और इतने आतंकवादी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में भेजे हैं। एक तरफ से हमारे इतने आर्मी के हेडक्वार्टर्स में उन्होंने पिछले सालों में जो है हमले किए हैं और हमारे जवान शहीद किए हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी कि कब बातचीत होनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी लाहौर भी गए और जबकि उन्होंने कहा था गोली और बमों के बीच में बातचीत नहीं होगी, लेकिन क्या उनके मन में आया, वो वहाँ गए। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं रहा। उस पर फैसला जो है वो सरकार करे। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका स्वागत किया है कि 24 तारीख को दोपहर 3 बजे होने वाली मीटिंग में बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने लगातार पिछले कुछ सालों से भारत में खासतौर पर जम्मू कश्मीर यूटी में अहम तरीन कामकाज किए हैं, जिसका लोगों को भी जिसका एहसास है, अभ्यास है। और शायद यही कारण है कि 24 को जो मीटिंग बुलाई है
काफ़ी अहम तरीन मीटिंग। कि 24 जून को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अनेक विषयों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम सब जानते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 7 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर दिल खोलकर विकास के कार्य किए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता की समस्याओं का अगर किसी ने समाधान किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को यहाँ मजबूती दी गई। यहाँ जिला परिषद के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, पंचायतों के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, जिसमें चाहे राष्ट्रवादी डोगरा समाज हो, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पीओजेके के रेफ्यूजीज हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हो, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले दलित समाज के, एससी समाज के, गोरखा समाज के, वाल्मीकि समाज के बंधु हो, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के हमारे भाई बहन हो, पहाड़ी समुदाय के लोग जो रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपवाड़ा के रहने वाले हों, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है, माताएं बहनें हैं, समाज के हर वर्ग की चिंता और समाज के हर वर्ग के साथ न्याय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया। दर्शकों, कांग्रेस के नेता इनायतुल्लाह राथर का मानना है कि अब सारी चीज़ों को छोड़ करके या स्टेटहुड की बात की जानी चाहिए या फिर 371 पर चर्चा की जानी चाहिए, जिसमें जमीन और रोजगार को सुरक्षित किया जाए। पहले तो मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, उनको हाथ जोड़कर अदबन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उनको मौका मिला है। पहले तो वो बोलते थे कि हम बोलेंगे, अभी तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मगर लेकिन आज मौका है कि वो अपनी बात को रखें। मगर साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि स्टेटहुड के लिए जितने भी लीडर यहाँ से जाएंगे वो स्टेटहुड के लिए लड़े, और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा नीड है इस वक्त। और साथ में ये मेरी ज़ाती राय है कि वो 371 की लड़ाई लड़े, 371 के लिए कहे वहाँ के ये जो नॉर्थ स्टेट है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो और कोई स्टेट है, उनमें 371 है। मैं वो चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग आज धोखे में ना रहे, और जम्मू कश्मीर की जो नुमाइंदगी करने वाले लीडर है वो जब वहाँ पहुँचे तो वो ऐसी कोई बात ऐसी ना करे जिससे बना बनाया जो काम है वो कहीं बिगड़ ना जाए। उम्मीद है कि एक तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने वाला है, ये उम्मीदें हैं। और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि जो डिलिमिटेशन होने जा रहा है, और डिलिमिटेशन के लिए लीडरों को चाहिए कि वो एक साथ मिलकर डिलिमिटेशन की बात करें, क्योंकि डिलिमिटेशन वाकई में जो डिलिमिटेशन पीछे हुआ है उसमें कई इलाकों को बहुत ही ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई है, और वो ज़्यादतियाँ आज दूर करने की ज़रूरत है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।